मंत्र स्तोत्र कवच होते हैं तो ठंडी बीमारी सब दूर होती है। जो आतंक करेंगे तो अपने तन्हे आएगा, तो एक ही संत काफ़ी है। उनको शस्त्रहीन भी करे आएंगे, वस्त्रहीन भी करे आएंगे, विमानहीन भी करे आएंगे, तोपहीन भी करे आएंगे। वो लेट आकर मंत्र द्वारा उनको हमारे कवच हैं, इनको संभाल के रखना पड़ता है। पूर्ण ब्रह्म में छाया होता है, संसार से परे लिखते हैं, संसार से परे धर्म के लिए। अब जो आए नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। माघ मेले में अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी योगियों के आपको दर्शन कराते रहे, उनकी वार्तालाप सुनाते रहे। उसी बीच में अनेक साधु तांत्रिक हुए, अघोरी हुए, नागा सन्यासी हुए, लेकिन आज जिस संत से हम वार्तालाप करने जा रहे हैं वो सिद्ध हठ योगी हैं, जिन्होंने हिमालय पर जाकर हठ योग की प्राप्ति की है। तो बाबा जी प्रणाम। जय सीताराम। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा श्री भेग भगवान श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम महंत श्री गंगादास जी महाराज महात्यागी। महात्यागी जी। बाबा जी आपने जो हठ योग साधना की है पूरी, इसमें कितना समय लग गया पूरी हठ योग की सिद्धि प्राप्त करने में? अब सिद्धि तो प्राप्त होती हैं तो हमारा 84 आसनों से ही सिद्ध आसन एक ही होता है, श्रेष्ठ पद्मासन। 8 घंटा की भी होती है, 9 घंटा की भी हमारी आसनें होती हैं और 84 आसनें हैं। उनमें से एक श्रेष्ठ पद्मासन होती है, उस पे ही हमारा कुंडली जागरण होती है। आपने कुंडली जागरण कर ली? तो कुंडली जागरण जब ही होगी जब गुरु कृपाएं होंगी। तो आपने जब कुंडली जागरण की, उसमें कैसा अनुभव रहा है कुंडली जागरण के? यही हुआ है कि अपना पूर्ण ब्रह्म में छाया होता है, संसार से परे लिखते हैं, संसार से परे धर्म के लिए। अब जो आए हैं मानुष जीवन में धर्म के लिए, हमारे भजन द्वारा बीमारियां परेशानियां हमारे इंडिया वासियों को, भारत माता की कृपा से भूमि को भी भजन ने पहुँचे। ऐसा करके हम भजन करते रहते। हिमालय किन्नर पत्थरों पूजों से हम सेवन करते हैं, उन्हीं को वनस्पति का अगर हमारा झाड़ पौधा वही हमारे देवता हैं, वही हमारे पूज्य हैं। बाबा जी आप जब हिमालय पे जाते हैं, इस मानसरोवर आप जा चुके हैं? मानसरोवर दर्शन किया, दामोदर कुंड किया, शालिग्राम भगवान हमारे ठाकुर जी हैं। अच्छा, सबका आपने दर्शन किया। तो वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं रहता, तो अब क्या वहाँ रहकर क्या खाते हैं? वहाँ हमारे को सेवन से चलना पड़ता है, औषधियाँ वनस्पति पाकर हमको हिमालय चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ जो पौधों की वनस्पति की पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को खा करके आप जीवित रहते हैं? हाँ, वहाँ रहते हैं तो वनस्पतियों से हमारी उनकी ऑक्सीजन मिलता है, तो उससे द्वारा हम हिमालय में दर्शन यात्रा के लिए पहुँच सकते हैं। बाबा जी आपकी जो जटा है बहुत अच्छी हैं, और ये कितने दिनों से होंगी, मतलब कितनी लंबाई होगी? ये तो हमारे भक्ति, ये तो भगवान का आभूषण है, भोलेनाथ का श्रृंगार है। हमारे गुरु महाराज ने अवधूत बना दिया, भोलेनाथ के जो श्रृंगार है तो ये उनका भूषण है। बाबा जी ये चीज़ थी कि आप जब बाहर जाते हैं, अब मैंने कहीं सुना था कि अगर आप चाइना चले जाए तो सभी को बिना अस्त्र शस्त्र के सबको अस्त्र शस्त्र विहीन कर सकते हैं, ऐसा क्या है? योग में कोई शक्ति है ऐसी? हमारे भारत में, इंडिया में हमारे संत लोग ऐसे भजन करते हैं कि बाहर विदेश में तो जाने का क्या, जो आतंक करेंगे तो अपने तन्हे आएगा, तो एक ही संत काफ़ी है। उनको शस्त्रहीन भी करे आएंगे, वस्त्रहीन भी करे आएंगे, विमानहीन भी करे आएंगे, तोपहीन भी करे आएंगे। वो लेट आकर मंत्र द्वारा उनको भस्म करके चले आएंगे। भस्म क्या, उनको सीधा ही करे आएंगे। बसंत पंचमी आएगा तो अपने अपने संकल्प द्वारा अपना भजन करेंगे। तो 4 महीना धूनी तपेंगे, तो सूर्य का भी ताप लेना, जमीन का भी ताप लेना, लपट का भी ताप लेना, अग्नि का भी ताप लेना, भस्वी का भी ताप लेना, तो हमारी बिगड़ सूत की चादर है, इसको ही हमरा तप लेते हैं। बाबा जी आप जब पहाड़ों पे रहते हैं, मानसरोवर जाते हैं, तो वहाँ बर्फ़ वगैरह हमेशा गिरती रहती है, तो उस ठंड से कैसे बचते हैं? क्योंकि आप कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो बर्फ़ में जम जाते हैं, कैसे बचते हैं? ये तो हमारे गुरुजन की साधना है, मंत्र स्तोत्र कवच होते हैं तो ठंडी बीमारी सब दूर होती है। कुछ नहीं लगता? छूती भी नहीं, छूती भी नहीं। ये केवल सनातन में संभव है कि मंत्रों के द्वारा ठंडों से अपने आप को बचा जा सकता है। और अगर बात पहाड़ों की जाए तो अनेक साधु संत महात्मा पहाड़ों पे अपने हठ योग में मग्न रहते हैं, साधना करते रहते हैं। बाबा जी ये जो जटा आप रखे हैं इसमें क्या लगाते हैं, मतलब ऐसे कैसे मेंटेन, ऐसे किस तरह? तो आज हमारा मौनी अमावस्या आती, हाँ, तो आज हमने जटों का भस्म से स्नान कराया। अच्छा, भस्म से स्नान कराया? जी जी। तो ये कितनी प्यारी की भस्म है, उसी को धारण करते हैं हम।
तो इससे हमारे शरीर में गर्माहट रहती है। ये चादर है, यानी कि आपके वस्त्र रहते हैं तो ठंडा नहीं लगता। तो ऐसे ही हमारा वस्त्र है, ये भभूति वस्त्र है, तो इसको हमारे रमाने से हमारा वस्त्र है, ये हमारा कवच ढक गया। बाबा जी, जब आप आसन, ये एक आसन में कितने घंटे तक आप बैठे रह सकते हैं? हमारा 3-3 घंटा का भी आसन है, 9 घंटा का भी आसन है, 20-20 मिनट का भी आसन है। 20-20 मिनट कोई आसन करके दिखाएंगे? करेंगे कोई आसन? कोई आसन करे जो बहुत हो, मतलब हाँ, हमारी वज्र आसन है, कुछ ये साधनाएं में प्राणायाम भी हैं। ये पूरा जटा ये बाबा, ये बड़ी मतलब इतनी पूरी जटा है, बहुत अच्छी तरह से है, और करीब 3-3.5 फीट की लंबी जटा होगी। बाबा जी पूरा मेंटेन कर रखा है। हठ योग में बाबा जी ने पूरी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, और अनेक प्रकार के आसन करते हैं। बाबा कुछ आसन करने जा रहे हैं। बाबा थोड़ा कोई आसन करेंगे? आप करने जा रहे हैं? ये देखना, मतलब आसन ये है हमारी 84 आसनों की श्रेष्ठ आसन पद्मासन। ये देखिए क्या मतलब हमसे तो होगा नहीं, मैं तो पैर ही नहीं जाएंगे बाबा के ये सिद्धासन। इसी में हम 3 घंटा भी भजन करते हैं, 9 घंटा भी करते हैं। फिर इसके बाद में 10-20 मिनट का ये भी कर लेते हैं अंगूठा से। अंगूठा से? ये देखो अंगूठे से। विजय जी जरा दिखाना बाबा, आज ये अंगूठे पे, अंगूठे वो क्या, कितना कठिन आसन है पूरा। तो हमारी ये आसनों पर भी रहा जाता है। ये पूरी स्टेबिलिटी भी पूरी, मतलब कितना कंसर्टेड। और दूसरा आसन बाबा का ना, ये कितना, ये भाई क्या खतरनाक आसन है पूरा। इसे कहते हैं हठ योगी, सिद्ध हठ योगी है। और फिर बाबा पद्मासन में आ गए। ये ध्यानासन है, पूरा ध्यानासन में बाबा सिद्ध मग्न है बिल्कुल। हमारी है हिले न कमर, खुले न दिव्या, झपके न पलक, एकंत्र भाषा में अपना कुंडलियों को जागरण पूर्ण ब्रह्मांड तक ले आ जाता है। 2 पगड़ियों के बीच में वो खिलता है, तो पूर्ण संसार से परे लगते, संसार से बाहर लगते, भजन वो होता है। भजन वो, ये कितनी कठिन साधना, और कितने। और फिर हमारा आसन है 84 आसन। हाँ, वो बहुत टाइम लग जाएगा, सुबह से कर रहे हैं, अभी पाया मगर बता देते हैं। हाँ। ये आसन देखिए बिल्कुल कितना शरीर को बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के, ये मतलब हठ योग की ये साधना है, आसान नहीं है, और जो विलुप्त होते जा रही कहीं ना कहीं। अब तो कई सारे विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं योग विज्ञान, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों के पास जो साधना थी वो धन्य है। हम लोग भी जो दिव्य दर्शन हो रहे हैं इस आसनों के, बिल्कुल कितना सटीक और बिल्कुल कंसर्टेड, कोई कंपन नहीं, बिल्कुल शांत। धन्य प्रभु, धन्य है बिल्कुल। ये आसन है, आसन है ये कितना खतरनाक आसन बिल्कुल। ये है सनातन की विरासत, जो जिसलिए कहा जाता है भारत की विरासत है योग। और पूरा मतलब कितना ये, मतलब हम तो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ये कितनी कठिन साधना है हठ योग। ऐसे इतना शरीर को तोड़ के बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं, ऐसा है, बिल्कुल मेंटेन कर रखा हाथों पे। जय हो, जय हो। ये मतलब मैं तो देख के बिल्कुल ऐसा हो गया, ये पूरी साधना। बाबा ये आसन सारे बाबा लगाते हैं आप, यही आपकी साधना, यही हठ योग पूरा करते हैं? ऐसी आसन है 84 आसन है। ऐसे 84 आसन है, ये तो एक छोटा सा अंश था। ऊपर है, आकाश में भी हमारी जमीन से 100 फुट तक हमारी आसन होती है। अच्छा, जमीन के द्वारा, हवा के द्वारा वो हमारी आसनें भी हैं। 10-5 आसन जो तो हमारी जटा से, केस से हम साधना करते हैं। तो इनको दिखाते हैं कि ये नकली हैं, कोई बोलता है बाबा नकली हैं क्या, तो हमने तो चिपकाया तो नहीं, ये भगवान भोलेनाथ ने दे दिया है।
तो उनको हमारे कवच हैं, इनको संभाल कर रखना पड़ता है। इनका कोई दुरुपयोग न बोले, कोई हमको लज्जित ना करे, इनको घृणा ना करे। ऐसे हमारे धर्म में भगवान का उल्लंघन होता है। और जो भेक बना बना कर करते हैं वो दुरुपयोगी क्या लेते हैं हमारे इंडिया के, तो वो अलग गलत में जाते हैं। हमारा समाज आगे हो गया और भक्त जगत भी हो गए। ये भक्त जगत तो ये और पूरी हमारे सरकार की कमांड भी लगी है, मोदी सरकार की हमारे योगी सरकार की, हमारा संत समाज, योगी दादा, मोदी दादा हमारे देखो आभूषण है समाज के, भूषण। भूषण है समाज। ये तो ऐसे युग में आते रहना चाहिए, धर्म की रक्षाएं होते रहना, तब भी होता है जब भी होता है। राजा भी चाहिए, राजा तो संतों का ही भूषण। हाँ। देखो कुंभों में सेवा सेनाएं लगी, यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं कोई हुई? परेशानी नहीं, कोई चोर लुटखोर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं है, कुछ लूट घोष कैसे आएगा। सब बिल्कुल मस्त, हाँ। आनंद मंगल। हमारे साधु संतों का इतना बड़ा जप तप है, जप तप का ही तो खेल है। गुरुजन का आशीष है, माता पिता का आशीर्वाद है, चाहिए कोई तो थोरू संत बनता है। बाबा जी ये कब तक यहाँ रहेंगे, फिर कहाँ रहते हैं इसके बाद? 26 तारीख को धुनी उठाएंगे, हाँ। फिर कहाँ चले जाएंगे? फिर अपना अपना स्थान मुकाम डेरे हैं वहाँ विराजमान करते हैं। और जब तीर्थ करते हैं तो चलते रहते हैं, ऐसा बद्रीनाथ जाना है। हाँ, मतलब भारत के पूरे भारत आपने पैदल भ्रमण कर? हाँ, पैदल भी किया है, कुछ गाड़ी द्वारा भक्तों के वाहन चल गए। चप्पल जूता पहनते नहीं? जन्म से ही नहीं पहना। जन्म से। ये पूरी कठिन हठियों की साधना पूरा मेंटेन कर रखा है। कैसी रही हमारी वार्ता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय के साथ अपनी वार्ता से।